जमहूरी इस्तेहकाम के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग का मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। शहबाज शरीफ कहते हैं आइन की बालादस्ती और जमहूरी अमल का तसलसल हर मुल्क की तरक्की का राज है। बाहमी ताउन से जल्द मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। मुल्क की तारीख के कम उम्र तरीन वजीर खारिजा बनने का एजाज बिलावल भुट्टो के नाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ की शिरकत। हल्फ बर्दारी के बाद बिलावल भुट्टो के सदर आरिफ अलवी से वन ऑन वन मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। क्यों कराएं इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं ये शहबाज शरीफ की खिदमत के जज्बे से डरते हैं। इनकी कारकर्दगी का सफा खाली, इसलिए साजिश का कागज लहरा रहे हैं। हुकूमत बदल गई लेकिन इनकी तकरीर की केसट नहीं बदली। अवाम आपका सियासत में ब्लैकआउट कर देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि जमहूरी इस्तेहकाम के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग का मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। शहबाज शरीफ कहते हैं आइन की बालादस्ती और जमहूरी अमल का तसलसल ही मुल्क की तरक्की का राज है। बाहमी ताउन से जल्द मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पा लिया जाएगा। आपको बताएं कि मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जमहूरी इस्तेहकाम और समाजी बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर भी आमादा किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन की वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को वफाकी वजीर के तौर पर हल्फ लेने पर मुबारकबाद दी। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी की वफाकी वजीर के हल्फ के साथ ही सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वन ऑन वन मुलाकात भी हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आधे घंटे से ज्यादा मुलाकात रही। जराये के मुताबिक मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर ज़ेहर बहस आए। सदर मुमलिकत की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी को वफाकी वजीर का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद दी गई। आपको बता रहे हैं कि वफाकी वजीर दाखिला बनने पर मुबारकबाद दी गई है। आपको बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि आइन की बालादस्ती और जमहूरी अमल का तसलसल ही मुल्क की तरक्की का राज है। बाहमी ताउन से जल्द मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जमहूरी इस्तेहकाम और समाजी बहबूद के लिए मिलकर काम करने का भी इआदा किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन की वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को वफाकी वजीर के तौर पर हल्फ लेने पर मुबारकबाद दी। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी के वफाकी वजीर के हल्फ के साथ ही सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वन ऑन वन मुलाकात भी हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आधे घंटे से ज्यादा मुलाकात रही। जराये के मुताबिक मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर ज़ेर बहस आए। सदर मुमलिकत की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी को वफाकी वजीर का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के 37वें वजीर खारिजा बन गए हैं। वो मुल्क की तारीख के कम उम्र तरीन वजीर खारिजा बने हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 33 बरस 7 माह और 6 दिन की उम्र में हल्फ उठाकर पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वजीर खारिजा बनने का एजाज हासिल किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर खारिजा के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर इस्लामाबाद में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया।
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी वजीर बिलावल भुट्टो से हल्फ बर्दारी के बाद मुसाफहा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी के हल्फ बर्दारी की तकरीब में सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। तकरीब हल्फ बर्दारी में वजीर खारिजा दाखिला राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, शेर रहमान, खुर्शीद शाह, वजीर मुमलिकत खारिजा हिना रोबानी घर और सलीम मांडवी वाला भी शरीक थे। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो मुल्क की तारीख के कम उम्र तरीन वजीर खारिजा बन गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज ऐवान सदर में हल्फ उठाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 33 बरस 7 माह और 6 दिन की उम्र में हल्फ उठाकर पाकिस्तान की कम उम्र तरीन वजीर खारिजा बनने का एजाज अपने नाम किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर खारिजा के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर इस्लामाबाद में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी वजीर बिलावल भुट्टो से हल्फ बर्दारी के बाद मुसाफहा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी के हल्फ बर्दारी के तकरीब में सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। तकरीब हल्फ बर्दारी में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, शेर रहमान, खुर्शीद शाह, वजीर मुमलिकत खारिजा हिना रोबानी घर और सलीम मांडवी वाला भी शरीक थे। क्यों कराएं इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि ये शहबाज शरीफ की खिदमत के जज्बे से डरते हैं। इनकी कारकर्दगी का सफा खाली है, इसलिए साजिश का कागज लहरा रहे हैं। डूबे चोरी ना हुए तो नून लीग ही जीतेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांगने वालों को तरक्की की शरह मनफी करने पर खुद मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। हुकूमत बदल गई लेकिन इनकी तकरीर की केसट तब्दील नहीं हुई। अवाम आपका सियासत में ब्लैकआउट कर देगी। आपको बता रहे हैं कि क्यों कराएं इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होगा। मरियम औरंगजेब का ये कहना है। इनकी कारकर्दगी का सफ़ा खाली है, इसलिए साजिश का खाली कागज लहरा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ये कहना है। उनका कहना था कि क्यों करवाएं इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होगा। आपको बता रहे हैं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इनकी कारकर्दगी का सफ़ा खाली है, इसलिए खाली कागज़ लहरा रहे हैं। क्यों करवाएं इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे और इमरान खान के कागज़ खाली है, इस पर ऐसी कोई साजिश नहीं है। साजिश का कागज़ लहरा कर ये बताना चाहते हैं कि हमारी कारकर्दगी अच्छी है। और मरियम औरंगजेब का ये भी कहना था कि क्यों करवाएं इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इलेक्शन में अगर डब्बे चोरी ना हुए तो नून लीग ही जीतेगी। उनका कहना था कि क्यों करवाएं इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होगा। मरियम औरंगजेब का ये बयान सामने आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इनकी कारकर्दगी का सफ़ा खाली है, इसलिए साजिश का कागज़ लहरा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्शन क्यों करवाएं, इलेक्शन से कौन डर रहा है ये देखना है। इनकी कारकर्दगी का सफ़ा खाली है, इसलिए ये चाह रहे हैं कि साजिश का कागज़ लहरा कर इसको ख़त्म कर दें। क्यों कराएं इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इनकी कारकर्दगी का सफ़ा खाली है, इसलिए साजिश का कागज़ लहरा रहे हैं। मरियम औरंगजेब का कहना था कि अगर इलेक्शन में डब्बे चोरी ना हुए तो नून लीग जीतेगी। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट का नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हल्फ लेने का हुक्म। कहा सुबह 25 दिनों से बगैर वज़ीर आला के चल रहा है। हल्फ लेने में हीले बहानों से ताखीर आइन की खिलाफ वर्जी है। गवर्नर पंजाब कल रात 12 बजे तक खुद या किसी नुमाइंदे के जरिए हल्फ लें। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आमिर भट्टी ने नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। मुख्तसर फैसले में कहा गया कि गवर्नर पंजाब 28 अप्रैल तक हल्फ की कार्रवाई मुकम्मल कराएं। गवर्नर पंजाब हल्फ नहीं लेते तो किसी और को नामजद करें। अदालत ने फैसले की कॉपियां सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को इरसाल करने का हुक्म दे दिया। फैसले में कहा गया कि आइन की कोई शिक ये नहीं कहती कि हल्फ लेने में ताखीर की जाए। हल्फ में ताखीर से मुतालिक कानून में कोई गुंजाइश नहीं। जब से उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर हुआ इस दिन से सूबे गैर फाल है। नौ मुंतखब वज़ीर आला के हल्फ में बार बार ताखीर की जा रही है। हल्फ में ताखीर जमहूरियत और आइन की असल रूह के खिलाफ है। गवर्नर पंजाब खुद या किसी नुमाइंदे के जरिए हल्फ लें। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। सदर और गवर्नर होश के नाखुन लें और तारीख को दागदार ना करें। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि 3 हफ्ते हो गए, सबसे बड़े सूबे का कोई वज़ीर आला नहीं। मेरा हल्फ ना लेने का एक ही आदमी जिम्मेदार है जिसने आइन तोड़ा है। इधर लीगी रहनुमा अता तारड़ ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उम्मीद है आज या कल हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। उन्होंने कहा कि अब सदर या गवर्नर के पास कोई रास्ता नहीं बचा, वो मजीद आइन शिकनी नहीं कर सकते। गवर्नर पंजाब ने गवर्नर हाउस को साजिशों का गढ़ बना दिया। अता तारड़ का कहना था कि आज अदालत ने सदर पाकिस्तान को ताकीद की है कि आइन की पासदारी में अपना किरदार अदा करें। अगर आइन की पामाली होगी और कानून पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा तो अदालतों का रुख करेंगे। अफसोसनाक बात है कि हाई कोर्ट के पिछले हुक्म पर सदर मुमलिकत ने अमल दरामद नहीं किया। लीगी रहनुमा ने कहा कि अदालत की हिदायत की है कि कल तक तकरीब हल्फ बर्दारी हो जानी चाहिए। आज आइन का बोल बाला हुआ और कानून की इज्जत बहाल हुई। गवर्नर पंजाब इज्जत से घर चले जाएं, 5 दिन मजीद रहना चाहते हैं। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर नून लीग का एजेंट होने का इल्जाम, मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कहा शहबाज शरीफ पर FIA में करप्शन के केसेस हैं, ये NRO 2 लेंगे तो इंसाफ के निजाम की कब्र खोद दी जाएगी। नैब अदालतें सिर्फ छोटे छोटे चोरों को पकड़ेंगी, ताकतवर चोरों को हमारा निजाम नहीं पकड़ सकेगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर में वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चाहता हूं जब कॉल दूं कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंचे। मेरे खिलाफ पहले साजिश और फिर मुदाखलत हुई। उनका कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग का एजेंट है। मजीद कहा कि कल शब दुआ मनाएंगे। शब दुआ में मौलाना तारिक जमील भी शरीक होंगे। हम अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए दुआ करेंगे। कारकुन आवाम में मुल्क की हकीकी आज़ादी का पैगाम पहुंचाएं। हमें नहीं देखना बाहर 5 बंदे आए या 5 लाख, दबाव में नहीं आएंगे। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला मेरिट पर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के रिमार्क्स। कहा PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी तीनों के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग के केस एक साथ चल रहे हैं। किसी पार्टी के केस में कोई ताखिर नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ के वकील के तमाम जमातों के केस इकट्ठे सुनने की दरख्वास्त मुस्तरद। PTI गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत 10 मई तक मुलतवी कर दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत की। वकील तहरीक इंसाफ अनवर मंसूर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और रोजाना समाअत का फैसला मुअत्तल करने से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा पेश करते हुए केस में इल्तवा की इस्तदा कर दी। वकील अनवर मंसूर ने कहा कि दूसरी पार्टियों को 3-3 माह की तारीख दी जा रही है, लेकिन हमारे केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है। 2017 में नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ दरख्वास्त दी। इसी वक्त मामला स्क्रूटनी कमेटी को भिजवाना चाहिए था,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कमीशन की अदालत ने पीटीआई के खिलाफ केस पर पेशरफ्त से नहीं रोका, बल्कि हाईकोर्ट ने सिर्फ 3 दिन में फैसला करने की कदगन हटा दी। लिहाजा इलेक्शन कमीशन केस पर कार्रवाई जारी रखेगा। वकील पीटीआई ने कहा कि ईद के बाद की तारीख दे दें, मैं 1 हफ्ते में दलाल मुकम्मल कर लूंगा। वकील अनवर मंसूर ने कहा कि जहां 8 साल गुजर गए वहां मजीद 2 हफ्तों से भी कुछ नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत ईद के बाद 10 मई तक मुलतवी कर दी। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के हमरा काबीना के अहम अरकान समेत आला सतह का वफ्द दौरा करेगा। वफ्द उम्रे की सादत भी हासिल करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आसिम इफ्तिखार ने वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब पर बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 28 से 30 अप्रैल तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म दौरा कर रहे हैं। ओहदा संभालने के बाद वज़ीर आज़म का ये पहला बैरून मुल्क का दौरा होगा। वज़ीर आज़म के हमरा काबीना के अहम अरकान आला सतह का वफ्द दौरा करेगा। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत के साथ 2 तरफ़ा बातचीत करेंगे। दफ्तर खारजा ने कहा है कि 2 तरफ़ा बातचीत के दौरान इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने समेत सऊदी अरब में पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए मौके पैदा करने पर तवज्जो दी होगी। तर्जुमान के मुताबिक सऊदी क़यादत से मुलाकात में इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक चीन दोस्ती पर हमला हुआ, पूरी कुव्वत से निपटेंगे। वजीरे दाखिला राना सनाउल्लाह ने जामिया कराची धमाके के मुजरिमों को इबरत का निशान बनाने का अज़म का इजहार किया है। वजीरे दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि पूरा पाकिस्तान अपने चीनी भाइयों के भरपूर यकजहती करता है। यह हमारा मुश्तरका गम है। मुतल्लिका हुकाम से मुलाकात करके हक़ाइक़ मालूम करूंगा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि दहशतगर्दी में तहकीकात से अजीम दोस्त चीन को मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के तमाम ऑपरेट्स का असर नो जायजा लेंगे। सिक्योरिटी के मुकम्मल जायजे के बाद मौसर इकदाम करेंगे। बारीक बीनी से हर पहलू की जांच की जाएगी। मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाने के लिए विफाकी हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। आपको बताएं कि जामिया कराची धमाके पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुजरिमों को सजा दी जाएगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि पूरा पाकिस्तान अपने चीनी भाइयों से भरपूर यकजहती करता है। ये हमारा मुश्तरका गम है। मुतल्लिका हुकाम से मुलाकात करके हक़ाइक़ मालूम करूंगा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि दहशतगर्दी में तहकीकात से अजीम दोस्त चीन को मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के तमाम ऑपरेट्स का असर नो जायजा लेंगे। सिक्योरिटी के मुकम्मल जायजे के बाद मौसर इकदाम करेंगे। बारीक बीनी से हर पहलू की जांच करेंगे। मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाने के लिए विफाकी हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। नाजरीन, जामिया कराची में होने वाले खुदकुश धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ। खुदकुश हमले करने वाली खातून के शोहर के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। तफ्तीशी जराये का कहना है कि खुदकुश हमला आवर शारी बलोच का आखिरी ट्वीट बैरून मुल्क से किया गया है।
इंटरनेट आईपी और मैक एड्रेस पाकिस्तान का नहीं है। जीपीआरएस लोकेशन तब्दील करके भी इंटरनेट एड्रेस छुपाने की कोशिश की गई। धमाके का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। आपको बताएं कि जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। छापों के दौरान 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। खातून कई हफ्ते तक जौहर के इलाके में रहाइश पजीर रही। आखिरी हफ्ते शाहराह फैसल के निजी होटल में क़याम पजीर थी। जराये के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में देखने वाली दूसरी खातून की तलाश जारी है। मुख्तलिफ छापों के दौरान भारतीय सिम्स के शवाहिद भी मिले, जिस पर तफ्तीश जारी है। दूसरी जानिब जामिया कराची में होने वाले खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। धमाके का मुकदमा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में किया गया। FIR के मुताबिक धमाके का जिम्मेदार कलदम दहशतगर्द तंजीम BLA ने कबूल किया है। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और एक्सप्लोजिव एक्ट की दिफात शामिल की गई हैं। धमाके की जिम्मेदारी से मुतल्लिक बयान सोशल मीडिया पर जारी किया गया। उधर कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश हमले के बाद CTD ने कार्रवाई के दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 7 में मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि खुदकुश हमला करने वाली खातून के शोहर के गिर्द भी घेरा तंग कर लिया गया है। कराची जामिया कराची में खुदकुश हमला की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। खुदकुश धमाके में खातून के शोहर के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। छापों के दौरान 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। खातून कई हफ्ते तक जौहर के इलाके में रहाइश पजीर रही। आखिरी हफ्ते शाहराह फैसल के निजी होटल में क़याम पजीर थी। जराये के मुताबिक CCTV फुटेज में देखने वाली दूसरी खातून की तलाश जारी है। मुख्तलिफ छापों के दौरान भारतीय सिम्स के शवाहिद भी मिले, जिस पर तफ्तीश जारी है। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 14 मई तक तोसी कर दी गई। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज एजाज आवान ने वज़ीर आज़म और उनके बेटे हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों पर समाअत की। शहबाज शरीफ अदालत में पेश नहीं हुए और वकला ने इनकी हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि काबीना इजलास में मसरूफियत के बायस अदालत पेश नहीं हो सकते। अदालत ने शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। वकील अमजद परवेज ने बयान दिया कि अदालत लंबी तारीख दे, यकीन दिलाते हैं कि वज़ीर आज़म खुद अदालत में पेश होंगे। वकील ने मजीद कहा कि केस में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप आइंदा समाअत पर दलाइल या हम फर्द जुर्म आयद करेंगे। दौरान समाअत FIA ने बताया कि केस की तहकीकात करने वाले तफ्तीशी का सिंध तबादला करा दिया गया है, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर नदीम अख्तर को नया तफ्तीशी तैनात किया गया है। नए तफ्तीशी ने बयान दिया है कि अभी केस की जायजा लेना है, अदालत मोहलत दे। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 14 मई तक तोसी कर दी है। आपको बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 14 मई तक तोसी हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म और उनके बेटे हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों पर समाअत की। शहबाज शरीफ अदालत पेश नहीं हुए और वकला ने उनकी हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि काबीना इजलास में मसरूफियत के बायस अदालत पेश नहीं हो सकते। अदालत ने शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वकील अमजद परवेज ने बयान दिया कि अदालत लंबी तारीख दे, यकीन दिलाते हैं कि वज़ीर आज़म खुद अदालत पेश होंगे। वकील ने मजीद कहा कि इस केस में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप आइंदा समाअत पर दलाइल या हम फर्द जुर्म आयद करेंगे। दौरान समाअत FIA ने बताया कि केस की तहकीकात करने वाले तफ्तीशी का सिंध तबादला कर दिया गया है, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर नदीम अख्तर को नया तफ्तीशी तैनात किया गया है। नए तफ्तीशी ने बयान दिया कि अभी केस का जायजा लेना है, अदालत मोहलत दे। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 14 मई तक तोसी कर दी है।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट से वापस ले ली। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। वकील मरियम नवाज का मौक़िफ़ था कि आला क़यादत का हुक्म है कि दरख्वास्त वापस ले ली जाए। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज़ ने अदालत से दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा करते हुए कहा कि मज़ीद दलाल नहीं देना चाहते, जिस पर अदालत ने मरियम नवाज की दरख्वास्त निपटा दी। मरियम नवाज ने उम्रे पर जाने के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त दी थी, मगर समात के लिए बनाए गए 3 बेंच में शामिल मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के समात से मुआज़रत के बायस बेंच टूट गए। आपको बताएं कि आला क़यादत का हुक्म है कि दरख्वास्त अपील की जाए और वापस ले ली जाए। वकील मरियम नवाज का ये कहना है। मरियम नवाज की जानिब से पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट से वापस ले ली गई है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट से वापस ले ली। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। वकील मरियम नवाज का मौक़िफ़ था कि आला क़यादत के हुक्म पर कि दरख्वास्त वापस ले ली जाए। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज़ ने अदालत से दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा करते हुए कहा कि मज़ीद दलाल नहीं देना चाहते, जिस पर अदालत ने मरियम नवाज की दरख्वास्त निपटा दी। मरियम नवाज ने उम्रे पर जाने के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त दी थी, मगर समात के लिए बनाए गए 3 बेंच में शामिल मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की समात से मुआज़रत के बायस बेंच टूट गए। बुलेटिन में अब कुछ बात करें आलमी वबा कोरोना वायरस की, तो मुल्क में जुमिया कोरोना केसेस बढ़कर 117 रिपोर्ट हुए। एक रोज के दौरान मजीद 2 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.61% रही। कोरोना वायरस से होने वाली मजमूई अमवात की तादाद 30,369 है। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 19,090 टेस्ट किए गए। मुल्क भर के 631 अस्पतालों में कोरोना वायरस के 145 मरीज तशवीशनाक हालत में हैं। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना वायरस के 31 केसेस रिपोर्ट हुए। बीजिंग में शहरियों की कोरोना की टेस्टिंग मुहिम का दूसरा मरहला जारी है। दूसरी जानिब सऊदी अरब में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की 4थी खुराक की फराहमी का आगाज़ कर दिया गया है। चीन के शहर शिंगाई में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना वायरस से 48 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि कोरोना के 11,956 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बीजिंग में गुज़िश्ता रोज़ 3.5 मिलियन से ज़्यादा शहरियों के कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए। चीन भर में कोरोना वायरस के अब तक 2,07,081 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 4,876 कोरोना मरीज मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। दूसरी जानिब अरब मीडिया के मुताबिक वजारत सेहत ने शहरियों और मुमलिकत में मौजूद गैर मुल्कियों को कोरोना की 4थी खुराक लेने की हिदायत कर दी है। वजारत सेहत ने वाज़ेह किया है कि 50 साल या इससे ज़्यादा उम्र के शहरी और मुकीम गैर मुल्की कोरोना की 4थी खुराक ले सकते हैं। 4थी खुराक के लिए 50 साल या इससे ज़्यादा उम्र के वो अफराद जिन्हें तीसरी खुराक के लिए 8 माह का अरसा गुजर चुका है, अहल करार दिया गया है। नाजरीन, ईद से पहले आवाम को महंगाई का झटका। नेपरा ने बिजली 2 रुपये 86 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली सार्फिन को 28 अरब 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इजाफा मार्च के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है। नेपरा अथॉरिटी अदादोशुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी करेगी। नेपरा हुकाम के मुताबिक मार्च में मुकामी कोयला, गैस और LNG से बिजली की कम पैदा की गई है। मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी से 35 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। आपको बताएं कि नेपरा हुकाम के मुताबिक बेहतर सलाहियत
वाले प्लांट्स ना चलने से 90 लाख रुपए का बोझ पड़ा है। आपको बताएं कि ईद से पहले नेपरा की जानिब से बिजली का सार्फिन पर झटका दिया गया है। नेपरा ने बिजली 2 रुपये 86 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। बिजली सार्फिन को 28 अरब 90 करोड़ रुपए से जायद का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इजाफा मार्च के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा अथॉरिटी अदादोशुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी करेगी। नेपरा हुकाम के मुताबिक मार्च में मुकामी कोयला, गैस और LNG से बिजली कम पैदा की गई। मेरिट ऑर्डर के खिलाफ वर्जी से 35 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। नेपरा हुकाम के मुताबिक LNG बेहतर सलाहियत रखने वाले प्लांट्स ना चलाने से 90 लाख रुपए का बोझ पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन खुरम दस्तगीर की मुलाकात हुई। 1 मई से लोड शेडिंग के खात्मे के लिए उठाए गए इक़दाम पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पावर सेक्टर में तरजीही बुनियादों पर इस्लाहात बिलखुसूस बंद कर दी हैं। आपको बताएं कि मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7600 मेगावाट तक पहुँच चुका है। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा समेत शहर शदीद गर्मी के शहरी बेहाल हो गए हैं। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली घरों को LNG और फर्नस ऑयल के मतलूबा फराहमी ना होने से बिजली की पैदावार शदीद मुतासिर हो रही है। इस वक्त मुल्क में बिजली की तलब 26,000 मेगावाट जबकि पैदावार 18,600 मेगावाट है। बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 7,300 मेगावाट तक पहुंच चुका है। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में पन बिजली ज़राए से 3,800 मेगावाट, निजी शोबे के बिजली घरों से 14,000 मेगावाट जबकि सरकारी थर्मल पावर प्लांट से सिर्फ 900 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। शॉर्टफॉल में इजाफे के बाद इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 10,012 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में कम्युनिटी इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। कौंसुलेट दुबई के ऑफिसर इन और अमारत के मुख्तलिफ रियासतों में मुकीम अहम इल्मी, अदबी, सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत। इस मौके पर कौंसल जनरल हसन अफजल खान और सदर शारजा सेंटर खालिद हुसैन चौधरी का कहना था कि रोज़ा कुर्ब इलाही हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। माह मुकद्दस में नेकियों के हुसूल के साथ साथ मुस्तहिकीन की ज़रूरतों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। इफ्तार डिनर तकरीब में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। इफ्तार डिनर में शुरका की पाकिस्तान के रवायती खानों से तवाज़ु की गई। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि नैब का एहतसाब बिला तफरीक नहीं, रियासत रहनुमाओं के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। नैब ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में एहसन इकबाल की बरियत का मुखालिफ कर दी है। समात 11 मई तक मुलतवी कर दी गई। हाई कोर्ट ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट नैब रेफरेंस में वफाकी वजीर एहसन इकबाल की बरियत की दरख्वास्त पर समात की। नैब प्रोसिक्यूटर ने केस में तहरीरी जवाब जमा कराते हुए बरियत की अपील मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एहसन इकबाल के खिलाफ करप्शन की ठोस शवाहिद हैं। 3 गवाहों के बयान हो चुके हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके कितने केसेस हैं जो हमने कलअदम करार दिए हैं, इस वजह से केस कलअदम करार देने की क्योंकि इसमें जुर्म नहीं बनता। आपका एहतसाब बिला तफरीक नहीं है बल्कि सियासी रहनुमाओं के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया गया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सियासतदानों ने तारीख से कुछ नहीं सीखा। मुल्क के मुहिब्बे वतन लोगों पर इल्जाम लगाया गया था कि वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं।
आपको 1976 के अदालती फैसले का हवाला देते हूं, आप इससे पढ़ें। मुख्तलिफ नुमाइंदे काबिल एहतराम होते हैं। अदालत ने एहसन इकबाल को नैब रेफरेंस से बरियत की दरख्वास्त पर समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी। बुलेटिन में अब कुछ बात करें खेलों की, तो आपको बताएं कि शाहिद अफरीदी ने मेगा स्टार्स लीग करवाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि अपनी नौयत के सबसे बड़ी और पहली लीग की तौसीक करने पर फख्र है। लीग आवाम की तफरी फराहम करेगी। मेगा स्टार लीग ने हासिल होने वाले मुआवजे से हमारे साबिक क्रिकेटर्स, खेलों के सहाफ़ियों और फनकार बरादरी की माली मदद की जाएगी। आपको बताएं कि शाहिद अफरीदी का नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेगा स्टार लीग करवाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्विटर में कहा कि अपनी नौयत की सबसे बड़ी और पहली लीग की तौसीक करने पर फख्र है। लीग आवाम को तफरी फराहम करेगी। मेगा स्टार लीग से हासिल होने वाले मुआवजे से हमारे साबिक क्रिकेटर्स, खेलों को और सहाफ़ियों और फनकार बरादरी की माली मदद की जाएगी। विमेंस क्रिकेट को फरोग देने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अहसन इकदाम। तमाम क्रिकेट एसोसिएशंस के ताउन से अगले माह मुल्क भर में खवातीन क्रिकेटर्स के ट्रायल्स लेने का ऐलान कर दिया। ये ट्रायल्स 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में लिए जाएंगे, जिसमें अंडर 19, एमर्जिंग और सीनियर खवातीन खिलाड़ियों की कैटेगरीज शामिल हैं। आपको बताएं कि एमर्जिंग कैटेगरी के लिए उम्र की हद 19 से 24 साल तक मुकर्रर की गई है। इस तरह 25 से 28 साल तक की खवातीन खिलाड़ी सीनियर कैटेगरी में ट्रायल्स देने के अहल होंगी। मुल्क भर में मुतअद्दिद इन ट्रायल्स की निगरानी साबिक टेस्ट और फास्ट क्लास क्रिकेटर्स करेंगे। इस मौके पर सानिया मलिक का कहना था कि इस इकदाम से इन्हें बासलाहियत क्रिकेटर्स की तलाश में मदद मिलेगी, जिनकी मुकम्मल तैयारी के लिए इन्हें ज़रूरी सहूलियात और बाकायदा तरबियत फराहम की जाएगी। कौमी खवातीन क्रिकेट टीम के कप्तान बिस्मा मारूफ का कहना था कि जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू की थी तो इस वक्त इस खेल में खवातीन के लिए मुनासिब मौके मुयसर नहीं थे। ताहम पीसीबी के इस इकदाम से अब ये खेल हर ख्वाहिशमंद खातून क्रिकेटर की रसाई में होगा, जो यकीनन मुल्क में खवातीन क्रिकेट की तरक्की का सबब बनेगा। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।